एक निसर्ग दत्ता महाराज हुए तो उनके जीवन में एक बहुत रूपांतरण हुआ। जब बाद में उनसे पूछा गया कि भाई आपके जीवन में रूपांतरण कैसे आया, तो उन्होंने एक ही बात कही कि मैंने केवल अपनी गुरु महाराज जी की आज्ञा का पालन किया। अब लोगों ने पूछा कि भाई क्या क्या मतलब आप समझाना चाहते हैं, तो कहते हैं कि जब मैं अपने गुरु महाराज जी से सबसे पहली बार मिला, मेरे गुरु महाराज जी ने एक ही चीज मुझसे कही कि भाई बेटा तुम नहीं जानते तुम कौन हो, अगर तुम्हें जानना है कि तुम कौन हो, जो तुम नहीं हो उसका त्याग करते जाओ अपने जीवन में। अब एक दिन मैं वापस आ गया, प्रोग्राम खत्म हो गया, मैं अपनी दुकान चला रहा था, एक आदमी आया और किराए पे बहुत सारा सामान उठा करके चला गया, उसने कुछ पैसे नहीं दिए। अब मेरे मन में गुस्सा आया, गुस्सा आएगा ही कि भाई इतना सारा सामान ले गया, कुछ तो पैसे दे जाता, ये ख्याल मन के अंदर आया। यहां तो बड़े राजस्थान के व्यापारी लोग बैठे हैं उनको बड़ी बारीकी से ये तालमेल आता होगा, प्रॉफिट लॉस इंटरेस्ट तो अब भाई अब कोई भी आपसे पैसा ले जाए, कुछ ना दे, तो थोड़ा तो मन रूठेगा, मन ऊपर नीचे होगा कि भाई ये कब पैसा देगा, कुछ भी, मतलब एक सांसारिक विषय है, सांसारिक प्रभाव जागृत होंगे। अब जैसे ही निसर्ग महाराज को गुस्सा आता है, उनको अपने गुरु महाराज जी की बात याद आती है कि जो तुम नहीं हो उसका त्याग करना। तो निसर्ग दत्ता महाराज के मन के अंदर आया, ये गुस्सा तो मैं नहीं हूं, ये गुस्सा तो मुझे आ रहा है, ये चले भी जाएगा, लेकिन इसका त्याग करो, इसके प्रभाव में मत रहो। तो कहते हैं धीरे धीरे जब भी मुझे गुस्सा आता था, चाहे बीबी गुस्सा दिला रही है, चाहे बच्चे गुस्सा दिला रहे हैं, चाहे ट्रैफिक जैम गुस्सा दिला रहा है, चाहे मेरे पास छोटी गाड़ी है, किसी के पास बड़ी गाड़ी है, ये गुस्सा मन के अंदर आ रहा है, तो हमेशा उन निसर्ग दत्ता महाराज ने गुस्से के प्रभाव में जीना नहीं सीखा और धीरे धीरे उसका त्याग किया। धीरे धीरे उनका गुस्सा समाप्त हो गया। भाई जब गुस्सा आ रहा है उसको कोई महत्व ही नहीं दे रहे हैं, तो आप कभी गुस्सा आपके अंदर आएगा ही नहीं। धीरे धीरे वो एक दिन उनको किसी से ईर्ष्या हुई, तो उनके मन के अंदर यही बात आई कि देखो गुरु महाराज जी ने कहा था जो तुम नहीं हो उसका त्याग करना। फिर धीरे धीरे प्रेजेंस ऑफ माइंड से अपने अंदर काम, क्रोध, लोभ, अभिमान, अहंकार, मोह उन्होंने निकाल दिया। जैसे ही वो बंध उनके समाप्त हुए, तो जो वो थे उनको पता चला। उन्होंने कहा कि जो मैं चैतन्य स्वरूप हूं, इसको मैंने आभास किया। और निसर्ग दत्ता महाराज बिल्कुल सादगी से उन्होंने अपना जीवन जिया। अभी भी आप बंबई चले जाइए तो बंबई में दहिसर एक इलाका है, दहिसर में उनका एक छोटा सा, मतलब अब तो प्रेमी उनके लोगों ने एक आश्रम, उनके शिष्यों ने एक आश्रम बना दिया, लेकिन जो जिस घर में वो रहते थे वहीं पर आज एक दिया जलता है, एक आरती होती है, और आरती के बाद जो भी निसर्ग दत्ता महाराज ने अपने वचन बोले, मतलब उनको, वो पढ़े लिखे नहीं थे, अपना सत्संग वो केवल मराठी में करते थे, लोग उनके वचनों का अनुवाद करते थे। उन्होंने कभी किसी साहित्य का सहारा नहीं लिया। जैसे हम कोट करते हैं किसी स्क्रिप्चर को, मैंने लाओ त्से को कोट किया, मैंने डेकार्टेस को कोट किया, वहां के उनके ज्ञान से हमने एक लिंक निकाला, उनने कभी ऐसा नहीं किया। बड़े बड़े डॉक्टर, देश विदेश से आए हुए इंजीनियर, देश विदेश के साइंटिस्ट, फ्रांस से लोग आते थे उनसे प्रश्न पूछने के लिए, और वो अपना मराठी में साधारण सा उत्तर देते थे, लेकिन जो उत्तर देते थे वो प्रैक्टिकल चेंज था, लोग उसको समझते थे। और उन्होंने कभी, दिन भर वो अपनी दुकान चलाते थे, रात को अपनी दुकान बंद करके घर में आते थे, आरती करते थे, और शाम को ये क्वेश्चन आंसर सेशन उनके यहां होता था। और जो भी व्यक्ति अपने प्रश्न को लेके आता था, एक उत्तर को पाके जाता था। ये निसर्ग दत्ता की महानता थी कि बड़े सरल शब्दों में हमारी मन की गांठें वो खोल देते थे।